हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सभी। तो आगे हम टॉपिक बढ़ाते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन का और उसको कंप्लीट करेंगे बेटा। ओके, तो आज हम सब्सक्रिप्शन का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे बेटा। देखिए, जो भी उसके केसेस बनेंगे वो हम सारे डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर और उसके थ्रू हम फिर उसको उसमें चेंज करके हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। ठीक है ना। चलो देखिए, सिचुएशन बना लेते हैं एक, और मान लीजिएगा आप, ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2019 रुपीज 2,50,000। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसने दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2018 रुपीज 50,000। और इसके बाद बेटा थर्ड है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2019 रुपीज 30,000 बेटा। 50 और 30 और 2,50,000 हमें रिसीव हुए बेटा। तो इस सिचुएशन को हम कैसे हमारे अकाउंट्स में शो करेंगे। देखिए, सबसे पहले अब बनाया करो बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी कहते हैं हम। तो बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा, और बैलेंस शीट के अंदर देखो, जिस टाइम की बैलेंस शीट बनेगी उसी टाइम के डेटा उसके अंदर दिखाए जाएंगे। तो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं एज ऑन 31st March 2018 की। तो 18 की जो बैलेंस थे वो सिर्फ एक ही बैलेंस है 18 का हमारे पास, वो है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट्स होती है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम एसेट साइड में शो कर देंगे बेटा, और वो है 50,000 के। इसका मतलब ऐसा हुआ कि 2018 में हमें 50,000 सब्सक्रिप्शन नहीं मिले। तो देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था, ये 50,000 जो है 18 का आउटस्टैंडिंग है, और इसीलिए इसको हम 18 में तो ऐड कर देंगे क्योंकि ये उस ईयर की करंट ईयर की इनकम होगी। लेकिन अगले साल 2019 के अंदर क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि रिसीव्ड हो गया बेटा, रिसीव हो गया आपको, और फिर इसको हम लेस कर देंगे। लेस की वजह ये है कि ये हमारे इस साल की इनकम नहीं है, ये हमारे लास्ट ईयर की इनकम है बेटा। ठीक है ना। तो उसी पॉइंट को लेके हम इसको करेंगे। अब हम देखिए बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपका बनाने का प्रोसीजर भी अकाउंट्स यही हो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले ओपनिंग बैलेंस होते हैं हमारे पास, उसके बेसिस के ऊपर हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, और जो कुछ बचा रह जाए वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर देते हैं बेटा। तो ये इनकम साइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है रेवेन्यू नेचर की। तो बाय में दिखाओ जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुए हैं, 2,50,000 के रिसीव हुए हैं बेटा। ओके, तो ये लास्ट ईयर के रिसीव्ड मान लिए जाएंगे और इसको लेस कर दिया जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2018 के बेटा, तो 50,000 इसमें से लेस कर दीजिएगा, और 2 लाख रुपीज करंट ईयर के रहेंगे जो कैश में मिल चुके हैं। जो अभी मिलने बाकी है वो 30,000 है, वो करंट ईयर की इनकम है। देखो, जो 2019 का आउटस्टैंडिंग होगा उसको 2019 में तो ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो उस साल की इनकम है, करंट ईयर की इनकम है। हाँ, अगले साल इसको लेस किया जाएगा, चलो वो अगले साल बाद में देखेंगे हम, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिलहाल आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये सारे काम करते हैं बेटा। इनकम जिस साल की होगी उसी साल में ऐड करते हैं, और बाद में जब मिलेगी तो लेस किया जाएगा। यहाँ पर 30,000 आपका रहेगा ये बैलेंस, तो इसको आप
टोटल सब्सक्रिप्शन दिखाओगे 2,30,000 के, ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट था बेटा। अब हम क्या करेंगे, एक और बैलेंस शीट बनाएंगे एंड में। हम बताएंगे कि एंड में हमारे पास क्या कुछ और बैलेंस रह गया। तो एंड में बैलेंस शीट बनाओगे और बैलेंस शीट एंड का मतलब है एज ऑन 31 मार्च 2019। और आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्यूर्ड इनकम जिसको बोलते हैं वो हमारी एसेट्स होती है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आप यहां शो कर दोगे बेटा, और वो है 30,000 रुपीज। अब चेंज, इतनी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी बेटा, तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं हम। चेंज क्या लेके आते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था, दोबारा मैं वही पॉइंट बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए आउट ऑफ दिस 20,000 रिसीव्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर में टोटल में से 30 में से हमको मिले कितने बेटा, 20,000। तो बात ये क्या हुई, यहां आउटस्टैंडिंग तो सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये सॉरी ये ऊपर वाली लाइन के साथ आएगा। तो इसको आप इस 50 से कनेक्ट कर लो बेटा, ये 50,000 से कनेक्ट होगा क्योंकि लास्ट ईयर के 50,000 थे आउटस्टैंडिंग हमारे, ठीक है। तो ये इसके बजाय इसके साथ कनेक्ट करोगे आप इसको। तो लास्ट ईयर हमारे आउटस्टैंडिंग तो कितने थे बेटा, 50 थे। तो 50 में से मिले कितने, इसकी अमाउंट थोड़ी हम इंक्रीज कर लेते हैं। 40,000 हमें रिसीव हो गया बेटा, 40,000। तो पिछले साल की इनकम जो आउटस्टैंडिंग थी रिसीव इन करंट ईयर सिर्फ 40,000 है। तो जो लास्ट ईयर वाला पैसा करंट ईयर में मिलता है उसी अमाउंट को लेस करते हैं हम। तो हम अब 50 की बजाय कितना लेस करेंगे बेटा, 50 की बजाय हम करेंगे 40। 40,000 रिसीव है, 40,000 ही लेस कर देंगे बेटा, और 2,10,000 रहेंगे करंट ईयर के। अब जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो 30,000 ही रहेंगे। तो 30,000 करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग टोटल बताओगे तो आप कितना इनकम हो जाएगा आपका, ये 2,40,000 हमारी करंट ईयर की इनकम हो जाएगी। जो मेन चेंज आना है ना बेटा, देखो यहां आना है, जो आउटस्टैंडिंग है अब आपके पास 2 साल के आउटस्टैंडिंग है, 50 में से 40 मिले हैं, तो आज भी आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे बेटा, 10,000 आज भी आउटस्टैंडिंग रहेंगे आपके, ठीक है। तो आप यहां पर दिखाओगे कि 2018 को आप 1718 भी कह सकते हो या 2018 भी कह सकते हो। तो कई बार 1718 लिखा मिलेगा तो एक ही बात होती है। तो ये होगा बेटा 10,000, ठीक है। और उसके बाद जो 18-19 के आउटस्टैंडिंग है और वो है हमारे पास 30,000 बेटा। जो अब मैं आपको बात बताऊंगा ये हमारा नया पॉइंट होगा। तो ये 40,000 टोटल। टोटल का मतलब है लास्ट ईयर और करंट ईयर को जोड़ करके पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग थे और करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग थे वो मिलेंगे आपको, ये वो है 40। और 40 को लिखने का तरीका क्या है और 30 को लिखने का तरीका क्या है, इस बात को भी समझना है आपको। ये आपका कल वाले से एक नया पॉइंट रहेगा। अच्छा, जो हमने कल डिस्कस किया था वो पॉइंट भी देख लो बेटा। वो ऐसे भी कह सकता था ना कि 50,000 रुपये हमारे आउटस्टैंडिंग थे, हमको रिसीव 40 हो गए, तो आज भी आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे बेटा, वो 10 रहेंगे, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता था कि आउटस्टैंडिंग तो हमारे 50 है बेटा, अब वो ये कह दे कि स्टिल आउटस्टैंडिंग 10,000 है। मतलब वो कहना ये चाहता है 50 लेने थे, अभी भी 10 लेने हैं, मतलब 40,000 हमें मिल चुके हैं। तो वो 40,000 फिर हमारा रिसीव की अमाउंट आ जाती, ठीक है, जो आपने क्वेश्चंस में करे भी हैं बेटा। तो ये रिसीव्ड मान लिया जाता और लास्ट ईयर का रिसीव अमाउंट लेस होगा क्योंकि वो करंट ईयर इनकम नहीं होती हमारी। ओके, चलिए, जो अब नया पॉइंट सीखना है आपने वो क्या रहेगा बेटा, उसके बारे में ध्यान देना है आपने। अब एक बात जो आपने कैच करनी है वो देखिए क्या, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारे, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, एज
ऑन 31 मार्च 2019 को 30,000 रुपए के थे आउटस्टैंडिंग। इस एज ऑन का अगर पिछले साल वाला पूरा पैसा नहीं रिसीव होता तो इन चीजों का मीनिंग बदल जाता है बेटा। वो क्या होगा, अब मेरी बात इस चीज को छोड़ दो, आप यहां फोकस करोगे। अब एक बार मुझे आउटस्टैंडिंग दिखाने हैं, टोटल तो मेरे आउटस्टैंडिंग कितने हैं 40, पिछले साल के कितने हैं 10, करंट ईयर के कितने हैं 30। तो ये तो है बेटा करंट ईयर के, ये आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर के, और ये आउटस्टैंडिंग है टोटल आउटस्टैंडिंग है बेटा ये। तो इनको दिखाने का तरीका देखो क्या मिलेगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वो कहे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 रुपीज 30,000 दिखाना पड़ेगा बेटा। फॉर द ईयर का मतलब समझना बेटा, फॉर द ईयर का मतलब क्या है, फॉर द ईयर, फॉर यू, यानी कि पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है। फॉर द ईयर कौन सी ईयर की बात हो रही है, 2019 के ईयर की बात हो रही है। तो फॉर द ईयर का मतलब है जो सब्सक्रिप्शन आपको दिखाए गए हैं वो केवल बताए गए ईयर से रिलेटेड है, बताए गए ईयर से रिलेटेड हैं। तो 30,000 हमारे सिर्फ करंट ईयर के होंगे अगर 19 हमारा करंट ईयर है तो। एक बात बेटा, अब 40 कैसे दिखाऊं मैं, तो 31 मार्च 19 को टोटल तो मेरे 40 हैं, जिसमें से 10 पिछले साल के हैं और 30 मेरे करंट ईयर के बेटा। तो अगर मुझे 40 दिखाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा वो देखिए बेटा। तो अगर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखाने हैं तो दो बातें लिख सकता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये लिख देगा टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, और या फिर वो लिखेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन लिख सकता है बेटा। अकेला ऑन वर्ड यूज कर सकता है, अकेला एज वर्ड यूज कर सकता है, अकेला एट यूज कर सकता है। ये वर्ड यूज होते हैं टोटल के लिए, एज ऑन, एज एट, या फिर एट अकेला। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 40,000 बेटा। करंट ईयर के दिखाने हैं तो सिर्फ करंट ईयर के दिखाने हैं तो फॉरवर्ड का यूज करेगा वो, और अगर आपको दिखाना हो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी 40 दिखाने हो तो 40 के लिए इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। वो एज ऑन कर सकता है, एज एट कर सकता है, और ऑन अकेला और अकेला एज, ये वर्ड यूज कर सकता है बेटा। क्लियर है ना। तो 40,000 रुपये टोटल। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम वो देख लो बेटा। वो आपको क्वेश्चन के अंदर इस ईयर के नहीं बताएगा, जैसे इसने ये हटा दिया बेटा, ये हटा दिया। इस केस को हम उसके थ्रू डिस्कस करते हैं। ये 50,000 रुपये में से हमें 40 मिले थे, इस लाइन को हम रख लेते हैं। इस एज ऑन की अहमियत तभी है जब इसमें से कुछ पैसा मिलना बकाया रह जाएगा, तभी एज ऑन और इनका ये मीनिंगफुल बनते हैं। अदरवाइज अगर ये सारा रिसीव हो जाता तो इस एज ऑन लिखो या फॉर लिखो, डजंट मैटर बेटा, कोई मैटर ही ना करता ये। ठीक है, चलिए। तो अगर क्वेश्चन में केस बना दे वो 1 और केस बना दे वो 2, ये 2 केस बना दे तो कैसे डिस्कस करोगे देखिए आप। तो पहले केस के अंदर हमने बनाया कि फॉर द ईयर एंडिंग कितने आउटस्टैंडिंग है, कितने आउटस्टैंडिंग है 30। तो 40 हमारे को पिछले साल के मिले लेस कर दोगे, और 30 हमारे इस साल के हैं वो लेस कर दोगे, और यहां शो कर दोगे लास्ट ईयर का, करंट ईयर का।
तो ये तो था सिंपल केस आपका, ये तो आपने पहले भी समझ लिया। अब ये समझना है बेटा आपने नया, टोटल आउटस्टैंडिंग बताए हैं। टोटल के लिए बार बार आपको यहां आना पड़ेगा बेटा, जब तक आप इन बातों को ध्यान नहीं दोगे। टोटल कैसे बना, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई है टोटल की? टोटल की फॉर्मेशन के लिए बेटा आपने क्या किया, लास्ट ईयर के जो बचे हुए थे, करंट ईयर के जो बचे हुए थे, वो दोनों को जोड़ के टोटल बना। इट मीन इट इज अ कंपोजिशन ऑफ 2 ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एक कौन सा, लास्ट ईयर, और एक कौन सा बेटा, करंट ईयर। और आपको इस साल में करंट ईयर के पता करने होते हैं। अगर टोटल यहां ये 40,000 रुपए है, करंट ईयर के आपको नहीं दे रखे, कितने बताया ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिर्फ क्या बताया, टोटल, वो फॉर द ईयर बताया ही नहीं आपको। ये लाइन आपको फिर नहीं मिलेगी बेटा, आपको बता दिया गया ये। अब हमारी दिक्कत ये है कि हम, ये तो टोटल है, हम करंट ईयर के कैसे निकाले? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, टोटल में से लास्ट ईयर वाले हटा दो तो करंट ईयर के बच जाएंगे। अब लास्ट ईयर के पता कैसे लगेंगे जी? यहां से पता लगेंगे। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितने थे आपके जी? 50,000 थे। करंट ईयर में रिसीव कितने हुए जी? 40 हुए। तो आज भी कितने आउटस्टैंडिंग है? स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये रिसीव थे, स्टिल आउटस्टैंडिंग कितने हैं? तो 50 में से 40 ही तो मिले हैं, बाकी आउटस्टैंडिंग कितने रहते हैं? 10। तो इस टोटल में से बेटा 10,000 रुपए हमारे लास्ट ईयर के हैं, तो बाकी करंट ईयर के होंगे। तो करंट ईयर के कितने होंगे बेटा? करंट ईयर के होंगे 30। तो 30,000 रुपए हमारी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम है जो हमें नहीं मिली, और उस 30,000 को हम जोड़ देंगे बेटा। यहां ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये अमाउंट ही कैसे निकालनी पड़ेगी आपको, इसका फॉर्मेशन यहां से समझ में आएगा आपको। जब हम टोटल आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं तो करंट ईयर और लास्ट ईयर को जोड़ करके दोनों को दिखाते हैं तो टोटल बन जाते हैं। अब टोटल में से अगर हमने क्या निकालने हो, देखो क्या किया, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने दिखाए बेटा। क्या फॉर्मूला है? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। टोटल कितने हैं बेटा? टोटल हमारे 40 है। ये तो मैथमेटिकल ट्रिक आपको आती है। लास्ट ईयर के कितने हैं जी? 10 हैं। करंट ईयर के जी हमें पता नहीं है, करंट ईयर के निकालने हैं। तो क्या होगा बेटा, ये ट्रांसपोज हो जाएगी इधर, तो ट्रांसपोज होके माइनस में आ जाएगा 10,000, और इक्वल टू क्या बचेगा? करंट ईयर। तो करंट ईयर के कितने बचेंगे बेटा? 30,000 करंट ईयर के बच जाएंगे। तो ये एक मेन पॉइंट रहेगा आपके लिए, इसका यूज करना। इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। जिसको ना हो मुझे दोबारा बता देना, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम से ले लूंगा बेटा। तो ये समझ में आ गया आपको, फॉर का मतलब क्या है, और एज ऑन एज एट का। एज ऑन, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान देना इस बात पे, एज ऑन एज एट फॉर, इसका मीनिंग तभी है बेटा जब पिछले साल के सारे सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलते। अगर वो आपको कुछ भी कह दे कि पिछले साल का हमें 50 में से 30 मिला है, 40 मिला है, तब तो इस इनका मीनिंग है, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं होगा बेटा। अगर पूरे 50 के 50 मिल गए तो फॉर लिखे या ऑन लिखे, 40 के 40 हमारे इस साल के होते, ठीक है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना बेटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आउटस्टैंडिंग ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे आपको करवानी है, तो 2-3 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा बेटा, वो रहेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, इनकम रिसीव इन एडवांस। तो पहले हम लास्ट ईयर की चीज डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर आप क्या किया करते, और फिर हम उसको सब्सक्रिप्शन से कनेक्ट कर देंगे बेटा। तो बताइएगा आप लास्ट ईयर में इनकम रिसीव इन एडवांस का क्या किया करते बेटा, इनकम रिसीव इन एडवांस का क्या किया करते। तो यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो इसका आपने क्या करना है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं पहले लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर में जब आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता था, जो ट्रीटमेंट आप लास्ट ईयर करते थे वही ट्रीटमेंट अब बनेगा, क्योंकि वो भी मैचिंग प्रिंसिपल था और ये भी मैचिंग प्रिंसिपल से ही बनता है। तो ये ट्रायल बैलेंस है, इसके अंदर आपको एक इनकम दिखाई हुई है कमीशन,
इनकम दिखाई हुई है कमीशन बेटा, और कमीशन दिखाए हुए हैं क्रेडिट साइड के अंदर आपको मान लीजिएगा 20,000 का। इस बार हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला 20,000 रुपये, और एडजस्टमेंट के अंदर एक पॉइंट बताया हुआ है आपको, एडजस्टमेंट के अंदर कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला हुआ कमीशन जो है ₹5,000 आपको एडवांस में मिल गई। एडवांस में मतलब नेक्स्ट ईयर की इनकम थी, हमें करंट ईयर में ही रिसीव हो गई। इनकम कब की? नेक्स्ट ईयर की। मिल कब रही है? करंट ईयर में। तो ये करंट ईयर की इनकम नहीं है हमारी। तो 20 में से 5 तो अगले साल के हैं, तो फिर करंट ईयर के कितने बचे? 15,000, 15,000 हमारे करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन है। तो लास्ट ईयर क्या किया करते हैं आप, जब आप इससे P&L बनाया करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते हैं जब, तो आप इनकम साइड के अंदर या क्रेडिट साइड में दिखाया करते बाय कमीशन, और टोटल दिखाया करते पहले तो 20,000 रुपये, फिर इसमें से लेस कर दिया करते बेटा एडवांस, कमीशन रिसीव इन एडवांस, या अनअर्न इनकम के नाम से करा करते, अनअर्न कमीशन, जिसको एडवांस कमीशन का नाम दे दिया उन्होंने। तो फिलहाल 5,000 यहाँ से लेस कर दिया करते, और इनकम को बनाया करते आप 15,000 को इनकम का पार्ट बना दिया करते बेटा, क्योंकि असली करंट ईयर की इनकम तो 15 है। मिले 20 है, चाहे 50 मिल जाए, बाकी का एडवांस हो जाएगा। अगर हमारे 15 इस साल की इनकम है तो 50 में से 15 घटा दो, 35,000 रुपये एडवांस इनकम बन जाएगी, वो घटानी पड़ेगी आपको। ठीक है। अब बैलेंस शीट में कहां दिखाया करते हैं आप? बैलेंस शीट के अंदर बताओ, इनकम रिसीव इन एडवांस आपकी एसेट्स है या लायबिलिटीज है? अब इसको एसेट्स मत कहना बेटा, क्योंकि सेंस आएगी इसको वापस करने की। अगर आपने काम नहीं, कमीशन एडवांस में ले लिया, काम नहीं करके दिया, तो आपसे कमीशन वापस ले जाएगा, कमीशन का पैसा सारा का सारा। ये जब तक कोई इनकम हम अर्न नहीं कर लेते, वो हमारी लायबिलिटीज बन करके रहती है। तो ये लायबिलिटी साइड में शो करोगे आप, तो यहां दिखाओगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखाओगे आप, जो कि 5,000 के हैं। तो बेटा देखो, सब्सक्रिप्शन को आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एडवांस और आउटस्टैंडिंग। पहले आपने आउटस्टैंडिंग पढ़ा। आउटस्टैंडिंग हमेशा एसेट साइड के अंदर आएगा, क्योंकि रिसीव होना होता है, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन आएगा बेटा हमेशा वो आएगा आपका लायबिलिटी साइड में, क्योंकि इनकम रिसीव बट नॉट अर्न है, ना कमाया गया पैसा है जो हमें मिल चुका है बेटा। तो जब तक हम इसको अर्न नहीं कर लेंगे, तब तक ये हमारी लायबिलिटीज बन करके रहेगी हमारी बुक्स के अंदर। क्लियर है पॉइंट आपको? तो आपने इसका भी एक अगला स्टेप सीखना है। ये तो आपका लास्ट ईयर का स्टेप था, एक ही स्टेप। अब इसने फर्दर अगले साल इसके साथ क्या होगा, तो आपने इस 5,000 को क्यों लेस किया? वाई क्यों लेस किया? क्योंकि ये बेटा करंट ईयर की इनकम नहीं है, नोट द इनकम ऑफ करंट ईयर नहीं है। तो फिर इनकम है कब की? ये बेटा ये इनकम है आपकी नेक्स्ट ईयर की। कब की है? नेक्स्ट ईयर की। ओहो हो, नेक्स्ट ईयर की। अब तो आंखें खुल गई आपकी। इनकम जब होती, जिस साल की होती है उस साल में तो ऐड करते हैं, है ना। तो बेटा अगर ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो ये नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो देखो एडवांस का सब्सक्रिप्शन से रिवर्स रिलेशन है। देखो आउटस्टैंडिंग तो क्या होता है, देखो अगर आउटस्टैंडिंग हमारा लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर, तो बेटा लास्ट ईयर तो ये क्या हुआ होगा? ऐड हुआ होगा, क्योंकि लास्ट ईयर की इनकम है। और करंट ईयर में इसका क्या रिलेशन होता है? करंट ईयर में ये आपको मान लेते हैं कि हम रिसीव हो गया, रिसीव हो गया, तो आप इसको बेटा लेस करते हो, क्योंकि इनकम तो ये लास्ट ईयर की ही रहेगी। और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कब का हो, इसको मैं यहां लिख लेता हूं बेटा, आउटस्टैंडिंग कब का हो? करंट ईयर का। तो करंट ईयर में तो इसको बेटा आप ऐड कर दोगे, और नेक्स्ट ईयर क्या करते हो? इसको रिसीव मानते हो,
तो नेक्स्ट ईयर इसको आप लेस कर देते हो बेटा, ऐसा करते हो ना, लेस कर देते हो। एडवांस इससे रिवर्स है। एडवांस की देखो सेंस क्या है, अगर हम कहें कि लास्ट करंट ईयर एडवांस है, करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर में एडवांस मिला है, करंट ईयर में एडवांस मिला है, कमाने से पहले ही करंट ईयर में मिल गया, कमाने से पहले ही करंट ईयर में आपको रिसीव हो गया। जब कमाया ही नहीं तो हमारी इनकम नहीं बनेगा। तो बेटा जिस साल ये रिसीव हुआ, आपको रिसीव तो हुआ करंट ईयर में, लेकिन ये करंट ईयर की इनकम नहीं है बेटा, नॉट करंट ईयर इनकम। जब करंट ईयर की इनकम ही नहीं है ये, तो बेटा इसको क्या कर दिया जाएगा, करंट ईयर में तो लेस कर दिया जाएगा, करंट ईयर में तो लेस। तो इनकम कब की है ये, इनकम ये बनेगी बेटा नेक्स्ट ईयर की। तो नेक्स्ट ईयर इसको क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर इसको आप कर दोगे बेटा ऐड, क्योंकि इनकम ही अगले साल की है। तो आप कॉन्सेप्ट से ध्यान दोगे तो बड़ा आसान रहेगा। इनकम जिस साल की होती है ना, उसी ईयर में ऐड होती है, कभी भी मिलेगी, जब कभी मिलेगी वहां से वो लेस होनी होती है बेटा। 2020 की इनकम थी, 19 में मिल गई, 19 में लेस होएगी, 20 में ऐड होएगी। 2019 की इनकम थी, 18 में मिल गई, इनकम कब की, 19 की, मिली कब, 18 में, 18 में लेस होएगी और 19 में ऐड होएगी, क्योंकि 19 की इनकम है, जबकि इनकम होगी उसी ईयर में ऐड होती है बेटा। क्लियर है पॉइंट आपको ये। तो ये था हमारा एडवांस का। अब एक क्वेश्चन के थ्रू एडवांस को समझ लेते हैं हम। तो एडवांस जिस साल मिलेगा उस साल तो लेस हो जाएगा, और जिस साल की इनकम होगी उस साल में ऐड हो जाएगा बेटा। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट था कि जिस साल मिला था आपने इसको लेस कर दिया था, क्योंकि करंट ईयर इनकम नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैचिंग प्रिंसिपल काम आ रहा है आपको, तो आपके उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए बेटा। तो मैं देखता हूँ इसमें एडवांस के क्वेश्चंस। एक सेकंड बेटा, एडवांस चलो वैसे ही बना लेते हैं एग्जांपल्स। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1 लाख, 1 लाख की सब्सक्रिप्शन आपको मिले बेटा, ठीक है। और ईयर भी दे देते हैं हम, इसका ईयर मान लेते हैं बेटा हम 2020 31 मार्च, ये ईयर मान लेते हैं इसका, ठीक है। और अब आपको कहता है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लिख देते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन कब मिला, ऑन 31 मार्च 2020 में मिला रुपीज 15,000। कब मिला, 20 में, ईयर भी कौन सा है 20, तो 20 में एडवांस मिलेगा अगले साल की इनकम। 20 में एडवांस कब कब मिलेगा, 21 वाला, 21 वाला पैसा 20 में मिल गया हमारे को। तो 1 लाख में से 15,000 एडवांस मिल गए बेटा, तो ये घटा दो, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, अगले साल जोड़ देंगे इसको बेटा। तो दूसरा पॉइंट है बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 5,000। अब 2019 में एडवांस मिला, ठीक है, एडवांस को आपने 19 में लेस किया होगा, क्योंकि 19 में एडवांस इनकम कब की होगी, 2020 की होगी। तो 2020 की इसको इनकम बनाओगे आप बेटा, इनकम बनाने के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब आप क्या बनाओगे, पहले बैलेंस शीट बना लो, और बैलेंस शीट कब की बनाओगे, पहले आप 2019 की बनाओगे, और लायबिलिटी साइड में दिखाओगे आप सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन बनाओगे बेटा, और वो थे पिछले साल हमें मिल गए थे 5,000 बेटा।
अब रिसीव्ड एंड जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे आप, तो इनकम एक्सपेंडिचर में देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय दिखाओगे सब्सक्रिप्शन, और वो रहेगा 1,00,000 रुपये आपको मिले हैं। 1,00,000 में से जो एडवांस मिला है, एडवांस कब का एडवांस है, 2020 में ये एडवांस मिला है 15,000, 20 में एडवांस मिला है वो 21 का पैसा होगा, तो 21 में ऐड होएगा ये, इसमें से लेस कर देंगे 85 बेटा। और जो पिछले साल एडवांस मिला था वो इस साल की इनकम है, 19 में एडवांस 20 की इनकम होती है बेटा, एडवांस को ऐड कर देंगे, लेकिन ये कब का है, 2019 का है 5,000, तो इसको आप 90,000 यहाँ पर शो कर दोगे बेटा। उसके बाद ये चला जाएगा जो 5,000 रुपये है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में, कौन सी बैलेंस शीट, 2020 की बैलेंस शीट, तो इधर दिखा दोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन शो कर दोगे 5,000 के बेटा। क्लियर है ये पॉइंट? ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारे होगा, जो नेक्स्ट हम करेंगे एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट करेंगे और फंड बेस अकाउंटिंग, ये 2 टॉपिक हमारे कल के लेक्चर में रहेंगे बेटा। ओके थैंक यू। क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो हमको उनको ट्राई करना है बेटा करने का, ठीक है।